जैनम जयति शासनम की अलख जगानी जारी है। हे जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। जय जिनेंद्र। पिछले एपिसोड में हमने किताब, लेखक, पात्रों आदि के बारे में परिचय जाना। अब हम 2500 साल पीछे की यात्रा करते हैं, कहानी को हमारे सामने घटित होते हुए देखते हैं। दोस्तों, अभी हम पूंबुहार में हैं। यह शहर विदेशों में व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मां साथुवान का बेटा कोवलन बड़ा हो गया है। वे शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मानायकन की बेटी कन्नगी के बारे में सुना, जो सुंदर और सुशील थी। उन्होंने कन्नगी के पिता से बात की और शादी तय कर दी। शादी के बाद वे एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कोवलन के परिवार को कन्नगी और उसका व्यवहार बहुत पसंद आया। कोवलन ने अपने पिता के साथ व्यापार करना शुरू किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। थोड़े ही समय में उनका कारोबार कई गुना बढ़ गया। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके जीवन में वह सुनामी आने तक सब ठीक चल रहा था। उस सुनामी का नाम माधवी है। वह बहुत खूबसूरत और शानदार भरतनाट्य नर्तकी थी। जो भी उसका नृत्य देखता, उनको उससे प्यार हो जाता। लेकिन वह कभी किसी की तरफ नहीं देखती। कोवलन के परिवार को माधवी के नृत्य का प्रदर्शन देखने के लिए आमंत्रित किया गया। वे गए और सुंदर प्रदर्शन देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माधवी को देखकर कोवलन मोहित हो गया। वह बार बार उसे देखने जाने लगा। लेकिन माधवी को पहली बार कोवलन से प्यार का एहसास हुआ। माधवी की भी उम्र शादी के लायक थी, इसलिए उसकी मां ने अपनी बेटी को किसी संपन्न परिवार में बसाने की सोची। माधवी की मां को पैसे का लालच भी थी। उसने कोवलन की पारिवारिक संपत्ति के बारे में जान लिया। उसने कोवलन को अपनी बेटी के साथ बातचीत करने और संबंध बनाने की अनुमति दी। कोवलन माधवी के प्यार में डूब गया और अपना कारोबार भूल गया। उसके माता पिता अब नहीं रहे, उस पर नियंत्रण रखने वाला भी कोई नहीं है। कन्नगी ने अपने पति को बार बार समझाने की कोशिश की, वह असफल रही। उसने कहा कि हमारे धर्म में एक ही पति पत्नी जीवन भर होना चाहिए। परस्त्री से संबंध बनाना और उसके जीवन में दखल देना सही नहीं है। लेकिन कोवलन ने उसकी सलाह नहीं सुनी। उसने माधवी की मां को खुश करने के लिए अपना सारा पैसा, धन संपत्ति खर्च कर दी, ताकि वह माधवी के साथ रहने की अनुमति दे सके। उसकी सारी संपत्ति दिन ब दिन कम होने लगी। एक दिन उसका सारा धन पूरी तरह खत्म हो गया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा। माधवी की मां बार बार धन की मांग कर रही थी, अंततः वह मना करने लगा। उसने कहा कि मेरी सारी संपत्ति खत्म हो गई है, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन जब माधवी वहां नहीं थी, दोनों बात कर रहे थे, तब माधवी की मां ने गुस्से में कहा कि तुम अब व्यापार में भी ध्यान दो और पैसे कमाओ, या तो माधवी को भूल जाओ, अब यहाँ मत आना। कोवलन को एहसास हुआ कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। वह कन्नगी के पास वापस आया और उससे क्षमा करने का अनुरोध किया। कन्नगी ने उनकी बात सुनी और उस पर भरोसा किया। हालांकि उनका जीवन कुछ नहीं होने के कारण बहुत संघर्षपूर्ण है। गौंधी अडिगल जैन माताजी उस नगर में पधारे। कन्नगी और कोवलन उसके पास गए। उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई। कोवलन ने कहा कि मैं अपना जीवन और व्यवसाय फिर से शुरू करना चाहता हूं। उस शहर में उसका नाम बहुत खराब हो गया है, इसलिए वह किसी दूसरे शहर में जाने की योजना बना रहा है। गौंधी अडिगल माताजी ने कहा कि मैं मदुरै पांड्य साम्राज्य की ओर विहार कर रही हूँ। आप दोनों मेरे साथ आ सकते हैं। आप मदुरै में अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। दोनों ने उसकी सलाह को मानने का फैसला किया और पूंबुहार को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसी बीच माधवी को अपनी मां के कोवलन के साथ व्यवहार के बारे में पता चला। वह उदास थी, अकेलापन महसूस कर रही थी। उसने एक बार के लिए अपना नृत्य बंद कर दिया। हालांकि वह एक नर्तकी है, फिर भी उसे कोवलन बहुत पसंद था। इस रिश्ते से उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम मणिमेगले रखा गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अपनी मां या किसी से भी बात करना बंद कर दी।
उनकी माँ बीमार पड़ गई और अंततः इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब माधवी अपने बच्चे के साथ अकेली है और उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है। उस नगर में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षु आए। वह उस साधु के पास गई और अपने जीवन और अकेलेपन के बारे में बताया। वह और अधिक जीना नहीं चाहती, लेकिन अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। उन्होंने उसे दीक्षा लेने की सलाह दी और उसने स्वीकार कर लिया। माधवी और मणिमेगलई की आगे की कहानी मणिमेगलई नामक पुस्तक में देखी जा सकती है, जिसे मणिमेगलई ने स्वयं बौद्ध भिक्षुनी के नाम से लिखी। उन्होंने बताया, कोवलन के साथ माधवी का गहरा प्रेम, उनके चले जाने पर उनकी मां की पीड़ा, उनके द्वारा झेले गए जीवन संघर्ष, समाज में दोनों का भिक्षु जीवन उस पुस्तक में है। आइए हम उन्हें यहीं छोड़ दें और यदि संभव हुआ तो भविष्य में हम उस पर कुछ एपिसोड बनाएंगे। अगला एपिसोड में हम जैनम जयति शासनम की अलख जगानी जारी है। हे जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वन्दे शासनम् जैनं शासनम् वन्दे शासनम्